हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ईएमई में आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर की जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर का विकास। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए भी और दिल्ली पुलिस के लिए। तो देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को, इस वीडियो में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर का विकास। तो इसमें दिया है कंप्यूटर एक ऐसी निर्मित मशीन है कंप्यूटर एक ऐसी निर्मित मशीन है, मानव निर्मित मशीन है, जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने सभी तरह को बहुत परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, ये अविश्वसनीय आविष्कार है। तो ये सिंपल सी, इसमें कुछ आना नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कंप्यूटर का इतिहास, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और मैं वीडियो में शुरुआत में बताता हूँ आपको। ये मैं थोड़ा डिटेल्स में कराऊँ, फिर उसके बाद मैं इसी के क्यूज लगवाऊँगा। वो कम से कम 60 या 70 के बीच में होंगे। तो सभी चैप्टर में 60 क्यूज हैं और 6 चैप्टर हैं, तो इसके लगभग 600 650 से क्वेश्चन हो जाएंगे। और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और 10 में से 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें। इसमें देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास। तो सबसे पहले है एबैकस। ठीक है, एबैकस नाम का एक कंप्यूटर बना था प्राचीन समय में, गणना करने के लिए बनाया। इसको क्या बनाया? गणना करने के लिए। एबैकस का उपयोग किसके लिए किया? गणना करने के लिए। ठीक है, एक एबैकस यंत्र जिसका उपयोग अंक की गणना यानी कि कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया। इसमें तारों में क्या मोतियों को द्वारा किया जाता था। तो ये मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ये भी आपको देखना है। इसका आविष्कार किया। नेक्स्ट फिर आया इसके बाद पास्कल कैलकुलेटर। तो इस सब पर क्वेश्चन बनेंगे। देखते हैं पास्कल कैलकुलेटर में क्या है। ये है पास्कल लाइन का प्रथम गणना मशीन है। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण आपको याद रखना है 645 फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, तो इसी के नाम पर रखा इसका नाम ब्लेज पास्कल। कब? 645 में, सॉरी 1645 में। तो पास्कल कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसको तो कोई दिया है पास्कल कैलकुलेटर, ये दे दिया है। ठीक है ना, और चित्र भी देख सकते हैं आप किस टाइप का, इसमें चित्र भी दिखाया है, आप आराम से देख सकते हैं आप। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया था? इंटरलॉकिंग गियर का, जो 0 से एक संख्या दर्शाता है। यह केवल जोड़ घटाव में सक्षम था। किसमें सक्षम था? केवल जोड़ घटाव में। इसे एडिटिंग मशीन भी कहा जाता है, एडिटिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा फिर कौन सा है? एनालिटिकल इंजन। तीसरा कौन सा है? एनालिटिकल इंजन। सन 1801 में बनाया। किसने बनाया? जोसेफ मैरी जैकवर्ड। इसका नाम एक बार रिपीट करते हैं, जोसेफ मैरी जैकवर्ड। जोसेफ मैरी जैकवर्ड 1801 में। स्वचालित मशीन, बुनाई मशीन है। ठीक है, इसका निर्माण धातु के प्लेट में छेद करने के लिए किया गया, धातु के प्लेट में छेद करने के लिए किया गया है, जो कपड़ों की बुनाई नियंत्रण में सक्षम होता है। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले इसी के द्वारा हुआ प्रोटोटाइप का निर्माण। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता क्या कहा जाता है? ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? ये आप अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। तो सबसे पहले इसी ने बनाया है। इसके बाद दिया है इसमें 10 साल के मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। सन 1882 में लेडी लवलेस ने एक पेपर का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया। ठीक है, तो एंगस्टा ने पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा। इसे बाइनरी अर्थमेटिक के लिए योगदान का जॉन बॉन न्यूमैन आधुनिक कंप्यूटर के विकास का उपयोग किया गया। इसलिए एंगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर और बाइनरी आविष्कार भी कहा जाता है। ध्यान रखना है इसमें आपको। इसलिए एंगस्टा को क्या कहा जाता है? प्रथम प्रोग्रामर और बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। चौथा इसमें दिया है हरमैन हॉलर्थ पंच कार्ड। तो सन 1880, याद रखना 1880 लगभग। कौन? हॉलार्थ ने 5 कार्ड का निर्माण किया। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? हॉलार्थ। तो उसी के नाम पर रखा गया हरमैन हॉलार्थ, जो आज कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। हॉलैंड ने 80 कॉलम कोड
और सेसे टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया। फिर आता है आपका 5वां प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इस सब को आपको याद रखना है, इसका नाम है एनिक। तो ये इसका नाम याद रखना है आपको, एनिक, ये नाम, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक सन 1842। तो ये भी याद रखना है आपको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एच आइकन ने एक कंप्यूटर निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क आज कंप्यूटर के प्रोटोटाइप सन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है एनएक का आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है, EDSAS। तो इसका फुल फॉर्म है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचालन, निर्देशन, ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन और आंकड़ा यानी डाटा बोलते हैं इसका, जिनका प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूम पारित होना चाहिए। एडजैक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय विकसित किया गया, जिससे स्टार्ट प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समावेश था। यह कंप्यूटर निर्देश के अनुक्रम को स्टार्ट करने में सक्षम और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम समतुल्य था। फिर दिया है आपको 7वां। तो 7वां देखते हैं कितना बड़ा कंप्यूटर है, यूनिवैक फर्स्ट। इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं, नाम याद रखना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। सन कब बना है, 1951 में, व्यापारिक उद्योग के लिए। याद रखना किसके लिए है, व्यापारिक उद्योग के लिए। यहाँ से याद रखना, आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर मैं, व्यापारिक उद्योग के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाद में। यह प्रथम कंप्यूटर है व्यापारिक के लिए। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जनरेशन संबंधित है। तो कितना बड़ा कंप्यूटर आप देख सकते हैं इसमें चित्र में। सबसे पहला कंप्यूटर यही है, इतना बड़ा। तो कितना बड़ा देखो, यहाँ से ये दिया है, पूरा इधर रखा हुआ है, कुछ इधर रखा हुआ है, और ये कंप्यूटर है ये वाला, और ये भी कंप्यूटर है, और ये भी कंप्यूटर। पूरा इतना बड़ा कंप्यूटर एक हॉल में आ रहा है, ठीक है। और ये चलाने वाले 2 लोग हैं इसको। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा कंप्यूटर है। और हार्ड डिस्क भी आप कुछ यूट्यूब पर भी देख सकते हो, सॉरी आप उस पर भी देख सकते हो गूगल पे। तो फर्स्ट कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, कितना बड़ा है। अब इसमें दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाल इसमें दिया है, ऐसे दिया है विकास। तो सबसे पहले विकास किसका, एबैक्स, जो मैं आपको बता रहा था। तो 3 या से 2000 वर्ष ईसा पूर्व प्रथम मशीन कैलकुलेटर। फिर पास्कल्स का कितना दिया है, 1645 प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव गिनती के लिए सक्षम थी। पास्कल में क्या था, जोड़ घटाना, ठीक है। पास्कल में क्या था, जोड़ घटाना। पास्कल से क्या आता है, 45। तो कैसा 45, 1645 से याद रख सकते हैं आप, पास्कल कैलकुलेटर। दूसरा क्या दिया है इसमें, तीसरा दिया है जैकवर्ड मशीन, 1801 में बना है, ठीक है। तो इसका उपयोग बताया था, उसमें धातु को प्लेट में छेद करने और बुनाई कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। तो चौथा दिया इसमें बेबेज एनालिटिकल, ये 1834 से लेके 71 तक है, ठीक है। प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने के लिए, परंतु बेबेज के जीवन काल में ये संभव ना हो सका। ये चार्ल्स बेबेज की बात चल रही है, ठीक है। इसको कंप्यूटर फादर बोलते हैं। फिर दिया है हरमन टेबुलेटिंग, 1887 लेकर 1896 तक। इसको बोलते हैं डेटा कार्ड में पंच करने का संग्रहित सारणी बनाया, ठीक है। और कोड और डिवाइस सभी इसी में थे। फिर आता है हार्वर्ड आइकन। तो 1947 से लेके 1944 तक, सॉरी 1937 से लेकर 1944 तक है, मार्क 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, ये दिया है आपको इसमें सन, सब कुछ दे दिया है इसमें। जिसमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर प्रयोग किया। फिर दिया है एनेक, जो मैं आपको पढ़ा रहा था शुरुआत में, एनेक, ठीक है, एनेक। इसका मैंने फुल फॉर्म भी बताया था आपको, ठीक है। तो इसका दिया 1943 1950 प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र, जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से संबंधित था, यानी समाहित था, यानी इसमें सम्मिलित था। किताब की भाषा है कुछ, ठीक है। तो समाहित था या उसमें शामिल था। फिर इसके बाद आया बॉर्न यून स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, 1945-1952 कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देशक और डेटा स्टोर की अवधारणा का और डेटा और निर्देशक के बाइनरी कुटुंब की शुरुआत की। इसका दिया है एडजैक्ट, ये दिया है आपको 46 से 52 के बीच में। तो प्रथम कंप्यूटर जो
सूचनाओं, डाटा और निर्देशन को मेमोरी संग्रहित करने में था, ठीक है, जो मेमोरी स्टोरेज उसमें आने लगा। तो ये यूनिवेव, तो यूनिवेव का 51 से 54 के बीच में। तो ये प्रथम कंप्यूटर कौन सा जो व्यापार में बिजनेस में उपयोग हुआ है, ठीक है, इसका बिजनेस में उपयोग सबसे पहले यूनिवेव का हुआ है। अब ये बोल रहा है, अब इसमें अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर विभिन्न पीढ़ियों में विकसित हुआ है, ये भी देखेंगे आज अपन कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर चला रहे हैं। इससे उद्देश्य का सस्ता, छोटा और विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा हमेशा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है हमेशा से। अब इसमें दिया है कौन सा आपको, यूनिवेव एक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया। इससे निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया था। इसमें क्या है, निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब का मतलब क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम क्लीनर सुना है, इसमें हवा निकलती है, तो गर्म हवा निकलती थी इसमें से, ठीक है। इस कंप्यूटर में बड़ी, ये देख रहे होंगे आप, ये दिख रहे हैं इसमें चिन्ह में, देखो ऐसे एक ये दिया है, कलर लेता हूँ दूसरे से, मैं अभी लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दिया है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब ये सिलेंडर से रखे हुए, इसमें हवा निकलती थी। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे। जब हवा निकली तो ऊष्मा भी बहुत करेंगे, यानी बहुत गर्म हवा निकलती थी। इसे सारे सूचकांक 0 से 1 के रूप में कंप्यूटर संग्रहित थे। इससे मशीन भाषा का उपयोग किया जाता। संग्रह के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए इसके उदाहरण कौन से हैं, एनिक, यूनिवोव तथा मार्क 1 इसके उदाहरण है। निर्वात ट्यूब का उपयोग कुछ कमियां भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने के समय समय तक लगता था। गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीला एसी एयर कंडीशन सिस्टम लगाना पड़ता था उसमें, तो उसका भी बहुत खर्चा होता था, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें क्या है, मैं आपको जीके के क्यूज भी कराऊंगा इसमें। अब देखते हैं दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी में क्या दिया है, दूसरी पीढ़ी में देखते हैं क्या दिया है। दूसरी पीढ़ी दी है आपको 1955 से लेकर 1964 तक। तो ये आपको याद रखना है सब कुछ, ठीक है। देखो किताबें सबके पास हैं, पीडीएफ सबके पास आई है, तो मैं एक तरह से आपको करा रहा हूँ ताकि होमवर्क के तौर पे आप इसको करोगे, ठीक है ना। तो इसी से मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ और बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। इस पीढ़ी में कंप्यूटर निर्वात ट्यूब की जगह एक हल्के ट्रांजिस्टर, छोटे ट्रांजिस्टर लगा दी उनके, उसकी जगह क्या लगाया, छोटे ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर का डाटा रूपांतरित मैग्नेटिक कोर लगाया। इसमें क्या है, मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया। आंकड़ों में संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टैप का उपयोग किया। मैग्नेटिक डिस्क आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसकी गति, संग्रह क्षमता तीव्र होती है। इस दौरान व्यवसायगत उद्योग जगत कंप्यूटर प्रारंभ हुआ और नए प्रोग्राम भाषा का उपयोग किया। तीसरा दिया है आपको, देखते हैं यहाँ पर देखो 64 के बाद क्या आएगा, 65। तो 65 से लेके 74 तक हुआ, ठीक है। तीसरी पीढ़ी आएगी, थर्ड जनरेशन। इलेक्ट्रॉनिक निरंतर तकनीकी विकास, कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेट सर्किट, तो क्या लगा इसकी जगह, इंटीग्रेट सर्किट का उपयोग शुरू किया, जिसका विकास से जे एस किल्वी ने किया। आरंभ में LS लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया, जिससे एक सिलिकॉन की चिप बड़ी मात्रा में इंटीग्रेट सर्किट का या ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। रैम का ही फुल फॉर्म आपको कई बार याद रखना है कि आप पूछ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग में मैग्नेटिक टैग तथा डिस्क के संग्रह में क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइप शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ, ताकि यूजर अपने आवश्यकता में सॉफ्टवेयर ले सकें। जब अपन सॉफ्टवेयर ले लेते हैं ना, जैसे कि टाइपिंग का सॉफ्टवेयर दे दो या कोई भी सॉफ्टवेयर अपन ले लेते हैं, तो ये सब उसी तभी से होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। तो कब से, 75 से लेके टिल नाउ चल रही है जो। अब देखते हैं चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में LSI की जगह VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो याद रखना आपको, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ, जिससे एक चिप
में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। यानी एक चिप में बहुत सारा डाटा रखा जा सकता है। VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, फिर वो छोटे होने लगे, धीरे धीरे कैसे होने लगे वो छोटे। जैसे आपने देखा हो पहले मोबाइल बहुत बड़े चलते थे, फिर छोटे हुए, फिर तो छोटे छोटे हो गए, बहुत छोटे छोटे मोबाइल देखे होंगे आपने चाइना के। आप देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों में, सिलाई मशीन में, माइक्रोवेव में, ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम में इत्यादि। मैग्नेटिक डिस्क तथा टैब के स्थान पर सेंटीमीटर कंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया। रैम में क्षमता वृद्धि, समय बचत हुई और अत्यधिक तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास, कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। ऐसे MS-DOS, MS वर्ड, एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, C भाषा लैंग्वेज का विकास हुआ यहीं से ही। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। पाँचवीं पीढ़ी, तो पाँचवीं पीढ़ी का कब से कब तक है, यानी ये प्रेजेंट में जो अभी चल रही है। तो अपन अभी कौन से उपयोग करते हैं, जो अभी अपन करते हैं वो कौन सी पीढ़ी है, पाँचवीं पीढ़ी है। जो अपन अभी लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, ये पाँचवीं पीढ़ी चल रही है, ये भी याद रखना है आपको। तो देखते हैं इसमें क्या दिया पाँचवीं पीढ़ी में। पाँचवीं पीढ़ी में कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप में करोड़ों गणना, क्या एक चिप में क्या करोड़ों गणना, पहले लाखों गणना थी, अब करोड़ों करना संभव हो गया, ठीक है। यानी स्टोरेज मेमोरी, जैसे पहले चलती थी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी कैसेट चलती थी, आपने देखे होंगे उस समय पहले रील्स वाली, फिर छोटी हो गई वो, जैसे हार्ड डिस्क चलती थी, हार्ड डिस्क बहुत बड़ी हुआ करती थी, फिर उसके बाद वो चलने लगी SSD, अब SSD चलती है, ठीक है। तो इसमें दिया CD डिस्क का विकास हुआ, इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब विकास हुआ, बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर विकास हुआ, प्रोग्राम की जटिलता कम हो गई, कृत्रिम ज्ञान क्षमता को विकसित कोशिश करने की परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर ने लिया। पोर्टेबल PC, यानी अपन ले जा सकते हैं। जब पहले बड़े हुआ करते थे, एक रूम में एक ही कंप्यूटर बन पाता था, ठीक है, गोदरेज के अलमारी जितने बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। फिर पोर्टेबल मतलब ले जाने लगे, PC होने लगे, डेस्क PC हो गए जो अपन वहाँ पर रख सकते हैं। कंप्यूटर में क्रांति ला दिया, इसका उपयोग जीवन में हर क्षेत्र में होने लगा। जैसे विशेषताएं, ये विशेषताएं पूछ लेते हैं। प्रथम पीढ़ी विशेषताएं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ट्यूब का उपयोग होता था। प्राइमरी, इंटरनल, सीमित मुख्य भंडार, मतलब एक ही जगह तक सीमित रख सकते हैं। मंद गति से चलते थे, बहुत धीरे धीरे। प्रोग्रामिंग भाषा, मशीन से असेंबली कराना पड़ती थी। ताप नियंत्रण असुविधा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, फिर उनको ठंडा करने के लिए कुछ और रखना पड़ता था। और इसका आपको उदाहरण बहुत अच्छे से याद रखना है, पहली पीढ़ी में कौन सा है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो IBM 650 यूनिवैक, ठीक है। तो सबसे पहले इसका उदाहरण याद रखना। प्रथम पीढ़ी का उदाहरण क्या है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी का उदाहरण याद रखना है, क्या है आपको, IBM 650। तो अब दूसरी पीढ़ी में क्या इसका उपयोग है, आपको बताया था मैं, ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। प्राइमरी, इंटरनल स्टोरेज का, चुंबकीय कोर का उपयोग हुआ। मुख्य भंडारण में क्षमता थोड़ी वृद्धि हो गई। तीव्र इनपुट आउटपुट हो गया। उच्च स्तरीय भाषा, कोमल और फ्रंट एंड का हो गया। फिर आती है पीढ़ी। अभी पीढ़ी चलिए, आकार और ताप में कमी हुई थोड़ी सी। तीव्र विश्वसनीय हो गया। इसका भी आपको क्या याद रखना है, तीसरी पीढ़ी का भी ये सबसे ज़्यादा याद रखना है, ये उदाहरण। तो IBM दूसरी पीढ़ी का क्या है, IBM 1401 तो 1401, और वो भी कौन सा है, हैनीवेल 200 CDC 1400 और 1604। तो पूरा ये याद कर लेना। फिर आती है तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी देखते हैं अपन, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आज इसी वीडियो में। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग हो गया और चुंबकीय कोर आ गया, इसमें अधिक लचीला हो गया इनपुट आउटपुट, और तीव्र छोटे विश्वसनीय हो गए। उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग हो गया। रिमोटिव प्रोसेसिंग हो गई, रिमोटिंग प्रोसेसिंग। इनपुट नियंत्रण होने लगा। एयरलाइन रिजर्वेशन सब में इसका होने लगा, क्रेडिट कार्ड में, मार्केटिंग में। उदाहरण के लिए इसको याद रखना है आपको, कौन से हैं, 2 हैं, 3 हैं। एक तो बोरो B6500 और एक है IBM सिस्टम।
IBM सिस्टम, ठीक है, वो भी कितना 360। एक NCR 395, तो एक तो NCR 395, ये तीसरी पीढ़ी के हैं, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी आप देख रहे होंगे तीन तीन दिख रहा है, वो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, ये पुराने एक जीरो बढ़ा दी, इसमें क्या कर दी, जीरो बढ़ा दी है। तो IBM सिस्टम 360, NCR 395, ठीक है। चौथी पीढ़ी में क्या है, VLSI तथा ULSI को प्रयोग होने लगा। उच्च तीव्र भंडार वाले हो गए, विभिन्न हार्डवेयर क्षमता, मतलब अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया इसमें। मिनी कंप्यूटर में वृद्धि हो गई, छोटे छोटे कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर आरंभ हो गया, उपयोग में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यवसाय सब में चलने लगे। इसका उदाहरण याद रखना, IBM PC XT, IBM PC XT, ये किसका है, चौथी पीढ़ी का है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, सबसे ज़्यादा इसके क्या ये पूछ लेता है कई बार। और दूसरा Apple 12, तो ये भी है। फिर पांचवी पीढ़ी आ गया, तो पांचवी पीढ़ी में क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का भंडार हो गया, ऑप्टिकल डिस्क का भंडार, SSD वगैरह, इंटरनेट, ईमेल सब विकास हो गया। आकार में बहुत छोटे हो गए, ठीक है, आकार में बहुत छोटे हो गए, ध्यान रखना इस वीडियो रखना आपको। और फिर देखते हैं नेक्स्ट, इंटरनेट, ईमेल तथा WWW विकास तीव्र का उपयोग में प्लेग में कर लिया, ठीक है। उपयोग उसका पता है आपको, इंटरनेट, मल्टीमीडिया सब में उपयोग हो गया। IBM, और IBM में क्या हो गया, नोटबुक, प्लेटिनियम PC, सुपर कंप्यूटर, सभी इसके उदाहरण। तो ये उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछेगा आपसे, ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर, इस हेडिंग में देखते हैं इसमें क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग एक निश्चित और विशेष तरह की कठिनाई दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, तो आपने देखा वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है, ट्रैफिक लाइट कैसे चलती है, वो स्वचालित चलती है, उसको कोई चलाता नहीं है, ठीक है। स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ये भी अपने आप चलती है। और कुछ ऐसी चीज़ें ट्रेन में भी होती हैं जो लोगो ड्राइवर चलाता है, लोको पायलट, तो इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के उदाहरण, याद रखना है आपको। दूसरा तुम्हें जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये किसी विशेष कार्य को निर्मित नहीं है, ठीक है। ये एक से अधिक कठिनाई दूर करने के लिए होता है, विशेष कार्य के लिए नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश परिवर्तन के विभिन्न संपादित किए जाते हैं। इसका उपयोग साधारण तौर से थोड़ा बहुत करते हैं, इसके गुणा भाग करने के लिए। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया है, ये भी समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम, तो डिजिटल कंप्यूटर, सबसे पहले कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े यानी डाटा को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 1 से 0 निरूपित की जाती है। यह एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी, जो डिजिटल घड़ी होती है वो, इसकी गति तीव्र होती है, यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है। दूसरा दिया एनालॉग कंप्यूटर, तो ये सब देखना है आपको। एनालॉग कंप्यूटर, इसे विद्युत के एनालॉग के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसकी गति बहुत धीमी होती है। इसमें क्या है, वोल्टमीटर, बैरोमीटर एनालॉग यंत्र का उदाहरण है। तो याद रखना एनालॉग यंत्र के कौन उदाहरण है, बैरोमीटर और वोल्टमीटर। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर, तो यह डिजिटल तथा एनालॉग मिश्रित है। इसमें कौन है, डिजिटल और एनालॉग दोनों मिश्रित हैं। इसमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप से होता है। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट कर देते हैं और एनालॉग से डिजिटल से कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपने इसमें चित्र भी दिया है, इनपुट यूनिट्स और फिर आउटपुट यूनिट्स, ठीक है। ADC से DC हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दिया इसमें आकार के आधार पर वर्गीकरण, सबके हिसाब से बताया आकार के आधार पर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन मशीनों में विशेषता बृहत्तम आंतरिक स्थिति बहुत बड़ी होती थी, ठीक है, तथा सॉफ्टवेयर पेरीफेरल यंत्रों बृहत्तम के रूप में जोड़ा गया है। इसके लिए कार्य क्षमता या गति अत्यंत तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ से अधिक लोग विभिन्न कार्य करते हैं। इसके लिए मल्टी
ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण वेल का प्रयोगशाला में किया गया था। उपयोग इसका क्या है, बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष, ठीक है, इसमें होता है इनका उपयोग। उदाहरण के लिए IBM 370, ठीक है, और IBM S9 390 और यूनिबॉम ये दिया है, ठीक है, 1110। तो ये याद रखना है आपको उसको उदाहरण। ये अंतरिक्ष में बहुत होते हैं ऐसे। अब आएगा मिनी कंप्यूटर। ये आकार में मैन फ्रेम बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर होते हैं, तो मिनी कंप्यूटर होते हैं। इसका उपयोग कंपनी, आर्ट्स अनुसार सभी में होता है इसका उपयोग, जो सरकारी होते हैं उनमें। इनके उदाहरण भी देख सकते हैं, AS400, बुल, HN, DBX2, HP 900 और IS 6000। इसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इनमें इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमता 1,00,000 सक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है। इसका उपयोग भी ये बाज़ार में और मनोरंजन सब में आपने देखा ही होगा, जो आप लोग कुछ चलाते हैं। इसमें ये आपने देखे चित्र बनाए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एप्पल, मैक, IBM, PS2, ये सब इसमें होते हैं। फिर इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर आप देख रहा होगा, आपको जो आप सब लोगों ने देखा हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं और इसको जो चलाते हैं, गेम में खेलते हैं, घरों में लगे होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें दिए हैं लेनोवो, HP, बहुत सारे हैं, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद दिया फिर लैपटॉप। तो लैपटॉप PC की तरह कार्य करता है, परंतु PC से भी छोटा होता है, कहीं भी ले जाने में सक्षम होता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, इसमें सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अन्य ड्राइव भी संयुक्त होती हैं और इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ की सहायता इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी दिया है IBM, एप्पल, लेनोवो आदि कंपनियों के होती हैं ये। पॉमपैड देख सकते हैं आप। इसका अगर बहुत छोटा कंप्यूटर है, इसे एक हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें ध्वनि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसे PDA भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PDA। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रेवन था, जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित था। यह इतिहास में सबसे सफल कंप्यूटर में से एक है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम CDEX 1991 में विकसित किया गया। वर्तमान में प्रोसेसिंग क्षमता, विशेष गणना सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी टुकड़ों में भेद किया जा सकता है। कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका प्रयोग एनिमेट, परमाणु अनुसंधान में होता है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट में इसमें होता है। हैदराबाद, इनमें सभी में होता है इनमें, ठीक है। जितनी बड़ी कंपनी होती है अंतरिक्ष की और ये अपना DRDO, उनमें सभी में यही कंप्यूटर चलते हैं, सुपर कंप्यूटर। अब इसमें लगाते हैं अपन आंसर। अब लगाएंगे अपन क्यूज, जो अपन ने पढ़ा हुआ है अभी तक। तो ये भी देख लेते हैं क्यूज कैसी है, मैं बताता चलूँगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखते हैं पहली क्यूज में क्या दिया है इसमें। प्रथम गणना यंत्र डिवाइस है, तो इसका आंसर क्या है? एबकैस। मैंने शुरू से बता दिया था, ठीक है। तो एबकैस इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ठीक है, तो पैकमैन किसके लिए बना था? खेल के लिए। याद रखना किसके लिए? खेल के लिए, ठीक है। ये बना था खेल के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? इसका आंसर है C, ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। किसने पंच कार्ड आरंभ किया? तो मैं ऊपर बता चुका हूँ सब कुछ, तो इसका आंसर है E, इनमें से कोई नहीं। वह कंप्यूटर का निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ, तो कौन सा कंप्यूटर है वो बताना है आपको। इसका आंसर है C, विद्युत वाला। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इसका आंसर है आपका निम्न स्तर पर संप्रेषित, ठीक है, कम्युनिकेटिव करने वाला। इनमें से कौन सी PC की व्याख्या करता है? तो इसका ये आंसर है आपका D। इसका आंसर क्या है आपका D, यानी कि ये सभी स्वतंत्र कंप्यूटर होते हैं, स्टाफ में काम करते हैं, ऑपरेटिव में भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लैपटॉप क्या है?
तो बताना आपको लैपटॉप क्या, लैपटॉप इसका आंसर है क्या। देखो इसमें दिया है छोटे हल्के होते हैं, ये भी सही है। कॉम्पैक्ट में ये भी सही है। क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, डी, ये सभी। सुपर कंप्यूटर क्या है, तो सुपर कंप्यूटर आपको बताना है, यह बहुत सारे प्रयोक्ताओं को प्रोसेसर होता है, ये भी सही है। यह तीव्र या महंगी कंप्यूटर सिस्टम में सही है, बड़े संस्थानों में उपयोग होता है, इसका भी आंसर क्या है, डी, ये सभी में होता है। तो इसके बाद कौन सा आंसर है, क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पॉम टैप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यही सही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, बी वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 11 का, इसका भी आंसर है जॉन चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज को भी बोला जाता है बी, इसका आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज को भी बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बता सकता है इसको, सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर कौन सा है, सामान्य तौर से, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है, क्रे, ये भी आपसे पूछ रहा है, तो इसमें क्रे होता है, मतलब होता है सुपर कंप्यूटर। पंचपीढ़ी कंप्यूटर विशेषता कौन सी होगी, यही बताना है आपको। तो इसका आंसर है आपका ए, घर घर का उपयोग, घर घर उपयोग हो रहा है इसका। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा ले जाने उपयोगिता के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बताओ उसमें क्या होता है, इसका आपको पता है, लैपटॉप को कहीं पे ले जा सकते हैं, तो इसका आंसर लैपटॉप। इसके बाद देखना है कौन सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर आईसी चिप्स में उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, सोने की नहीं होती, प्लेटिनम की, सिलिकॉन पढ़ा था हमने, तो सिलिकॉन, इसका आंसर क्या है, सिलिकॉन, बी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो इसका आंसर क्या है, याद रखना है, मल्टी प्रोग्राम, इसका आंसर है डी, चौथी पीढ़ी। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा है, मेन फ्रेंड कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आया, तो वेल प्रयोगशाला से आया था, अपन ने ऊपर हाईलाइट किया है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या है, ई, इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना, ये मैंने करा दिया है ऊपर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा टाइम देता तो आप सोच सकें, है ना। तो इसका था 1976, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, आप ऐसा कर लिया करें कि उस वीडियो को 2 बार देख लिया करें और इसको 1 बार कर लिया करें, ठीक है, ऊपर का डिटेल्स होता है। तो व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का किया जाता है, या सुपर कंप्यूटर का, या माइक्रो कंप्यूटर का, तो इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जनक कहा जाता है, तो जनक किसको कहा जाता है, एडिसन को नहीं कहा जाता, मार्कोनी को भी नहीं कहा जाता, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें सिद्धार्थ, इसका आंसर क्या है, सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर, सोच के बताओ कौन सा होगा, यानी सुपर कंप्यूटर, ठीक है, बी। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, या फिर सुपर कंप्यूटर है, तो परम कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित हुआ था, मैंने उसको हाईलाइट भी किया था। अब इसमें दिया है पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, ठीक है, इसका आंसर आपका बी, दूसरे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये भी बताना है आपको, तो इसका आंसर क्या है, चतुर्थ। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ, ठीक है, तो यही बताना है आपको। इसका आंसर आपका तृतीय, यानी सी, तृतीय श्रेणी में। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किसने किया, कौन से देश ने किया, ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, चीन ने किया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का दोस्त था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का दोस्त था, तो इसका आंसर क्या, बड़ा आकार। सबसे प्रथम पीढ़ी में क्या, बहुत बड़ा था कंप्यूटर, रूम में भी नहीं आते थे। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या है, तृतीय पीढ़ी के, तो पता है मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर थे, ठीक है। दूसरी में तो ट्यूब थे, पहले तो विद्युत था, ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कार्य पद्धति के आधार पर,
तो देखो डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर लगाने से मिनी कंप्यूटर बन जाता था, कौन सा बन जाता है, कौन सा कंप्यूटर बन जाता है, बन जाएगा आपका 80 386, ठीक है। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्न कौन सा होता है, टेलीविज़न के आकार का कौन सा होता है, तो माइक्रो होता है, जो मैं बताया था चौथी पीढ़ी में आता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है, तो इसका आंसर क्या है आपका एक लाख होती है, ठीक है, 1 लाख संक्रिया। और जो पाँचवीं पीढ़ी का तो उसकी 1 करोड़ के समथिंग थी। IMAC एक प्रकार का है, तो IMAC एक प्रकार का क्या है, तो इसका आंसर है डी, मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता होती है, कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, ये आपको बताना है इसमें। तो फाइल, गेम, गति, यानी गति होती है, ध्यान रखना, ठीक है। फाइल तो किसी में कर सकते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक घटक होते थे, कैसे थे, वितरित इलेक्ट्रॉनिक या ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बॉल, निर्वात ट्यूब वाला, मैं बताया था आपको निर्वात ट्यूब वाला। हाँ, आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन प्रकार का नहीं होता है, आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर होता है, ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता है। अंकीय कंप्यूटर गणना प्रति सेकंड कर सकता है, तो हजारों सैकड़ों कितने कर सकता है, ठीक है, तो वो कर सकता है करोड़ों। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड में होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके 5 लाख। माइक्रो कंप्यूटर में से जो नहीं आते उनका नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर जो नहीं आते उनका नाम क्या है, इनमें नहीं आते ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, ये मैंने बताया था आपको, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड एल्कन, जोसेफ मैरी, किसने किया था, ठीक है, तो इसका आंसर है डी, जोसेफ मैरी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो इसमें भी कौन सा आंसर आएगा, इसमें आएगा वॉन न्यूमैन, इसके बाद आया था जो। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, 48 का आंसर, ठीक है, तो इसका बताना है आपको, इसमें है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो ये सन बताना है आपको, जिसका आंसर क्या 1946, ठीक है, सब मैंने ऊपर बता दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, इंटीग्रेटेड चिप का CV रमन, चार्ल्स बेबेज, तो इसका आंसर क्या होगा JS किल्बी, ऊपर देख लेंगे आप इसका, JS किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड चिप IC किसकी परत होती है, तो ये भी बताना है आपको, तो किसकी परत होती है, निकेल आयरन यानी सिलिकॉन की होती है, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो ये भी बताना है आपको, इसका आंसर क्या है ए, आयरन ऑक्साइड की होती है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर होगा। डिजिटल कंप्यूटर सिद्धांत कार्य करता है गणना पे, ठीक है, तो गणना पे करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के संदर्भ में है, इसका आंसर है सी, परिकलन क्षमता। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर है ए, द्विआधारी अंक पद्धति। भारत में विकास परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, इसका आंसर है ए, CDEC। एकीकृत परिपथ IC आविष्कार के किस पीढ़ी का जन्म हुआ, इसका आंसर है सी, चतुर्थ श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी का मुख्य अवयव था, इसका आंसर है बी, बृहद एकीकृत परिपथ, ठीक है। और एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, इसका आंसर है सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ, पट, हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो इसका आंसर क्या है ए, PDA। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचान लिए जिसके और समझे उसके लिए कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सी, डिकोड किया जाना होगा, ठीक है।
तो इस तरह से मैंने आपको इसके 62 क्वेश्चन कराए और डिटेल्स में ही बताया। तो ऐसे थे, वीडियो को पूरी देखना है आपको, पूरी अच्छे से, और देख के आपको बताना है वीडियो कैसी है। कमेंट ज़रूर बताना है। मैं 2 वीडियो बना दी है कंप्यूटर की, कैसी लग रही है वीडियो, और सभी मैंने आंसर भी करा दिए हैं इसमें आपको, ठीक है। ये इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे आपके बहुत सारे, और ये हो जाएगा जब पूरा चैप्टर, तो फिर मैं आपको जो एसएससी में अभी तक कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे वो भी कराऊंगा, ठीक है, जिस तरह इसमें आया है। तो वैसे दिल्ली पुलिस का तो क्वेश्चन सिंपल ही पूछेंगे, कौन सा सीजीएल मैच दे रहे हो आप लोग, तो इससे कवर हो जाएगा। बहुत अच्छा है ये डाटा, ठीक है। वीडियो में कमेंट्स जरूर करें इस बारे में। थैंक यू सो मच।